नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। 22 जनवरी वो तिथि होने वाली है, वो शुभ तिथि होने वाली है जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और बहुत ही भव्य समारोह होगा। और जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं में एक कविता है, स्वयं में एक गाथा है और स्वयं में वो एक काव्य है, एक गीत है। और आज उन्हीं के चरित्र पर आज हम चर्चा करेंगे, उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम की आज चर्चा करेंगे और उन्हीं से संबंधित गीत भी हम आपको सुनाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त प्रसिद्ध लोक गायिका अंजलि द्विवेदी जी बनी हुई हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अंजलि द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अंजलि द्विवेदी जी, अगर मैं आपके मायनों में, आपके शब्दों में प्रभु श्री राम के चरित्र के बारे में जानना चाहूं तो आप इसे कैसे व्यक्त करेंगी? सबसे पहले तो जय सिया राम। कीर्ति बिंदल जी आपको और सभी देशवासियों को जो भी मुझे देख रहे हैं उन सभी को भी जय सिया राम। हमारे पूरे देश के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है जो इस समय हम सभी नजारा देख रहे हैं कि जिस दिन से तारीख सुनिश्चित हुई है प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की, यानी 22 जनवरी की, तब से पूरे देश में ही उत्सव का नजारा बना हुआ है। और नई साल पे यानी 31 दिसंबर की रात्रि और कल यानी 1 जनवरी को पूरा देश देख रहा था कि सभी जगह पे तीर्थ स्थल भरे हुए थे। क्योंकि मैं खुद मेहंदीपुर में थी, राजस्थान में थी, और मैंने खुद देखा उस रात को उत्सव का नजारा था। मंदिर के बाहर प्रांगण में जय श्री राम के नारे पूरी रात लगते रहे। तो इससे हम कह सकते हैं कि राम राज्य की शुरुआत आगामी 22 जनवरी से होने वाली है। अब क्योंकि ये श्रेय भी हम कहीं ना कहीं हमारे उन कारवीरों को, जिन्होंने अपने जान का बलिदान दिया, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी अयोध्या मंदिर के लिए, तो मैं सबसे पहले उन कारवीरों के लिए कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां गुनगुनाना चाहूंगी। जरूर जरूर। कतरा कतरा खून का हमको उनकी याद दिलाता है, आंसू छलक आते नैनों में, याद वो मंजर आता है, खोना ही पड़ता धीरज हो, खोना ही पड़ता धीरज कुछ पाने के लिए, इतने दिन खामोश रहे आजमाने के लिए, ओ राम इतने दिन खामोश रहे आजमाने के लिए, क्या क्या राम ने किया नहीं इस जमाने के लिए, इतने दिन खामोश रहे आजमाने के लिए। जय सिया राम। बहुत बहुत खूबसूरत। और आपने चंद लाइनों के माध्यम से बता दिया कि आज जो भव्य राम मंदिर बन रहा है ये वर्षों वर्षों की कठिन तपस्या है और ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान का बलिदान दिया, तब जाकर के आज वो तस्वीर हम अयोध्या में देख पाएंगे। अयोध्या वासी निश्चित रूप से गदगद हैं। अंजलि द्विवेदी जी, अब सीधा बात कर लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या आ रहे हैं। वैसे तो वो अयोध्या में ही वास करते हैं, लेकिन अपने सुनिश्चित स्थान पर काफी वर्षों के इंतजार के बाद टेंट में उन्होंने इतना लंबा वक्त गुजारा और अब वो मंदिर में आ रहे हैं। मैं ये बात करते हुए भावुक हो रही हूँ। तो ऐसे में आपकी क्या भावनाएं हैं, उन्हें जरा गीत में, शब्दों में पुरोकर के हमें जरूर सुनाएं। बिल्कुल कीर्ति जी, आपकी तरह ही हमारा भी हाल है। जब भी बात आती है प्रभु श्री राम की तो दिल भर आता है और खुशी से हिलोरे मारने लगता है, क्योंकि ये 500 वर्षों का इंतजार है जो समाप्त होने वाला है। और जब प्रभु 14 वर्ष के बाद आए थे वनवास काटने के बाद में, तो दीपावली मनाई गई थी, और अब तो 500 वर्षों के इंतजार के बाद आ रहे हैं। कर लो उत्सव की तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। तो पूरे देश में राम राज्य का नजारा दिख रहा है। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ गुनगुनाते हुए आपके बीच। जरूर। दुल्हन जैसी सजी है धरती आज अयोध्या धाम की। जो 22 जनवरी को नजारा होगा वो मैं आपको अभी दिखाना चाहती हूँ।
दुल्हन जैसी सजी है धरती आज अयोध्या धाम की। देखो अवध में, देखो अवध में हो रही है वापसी श्री राम वाह। की। देखो अवध में हो रही है वापसी श्री राम की। दीप जलाओ खुशी मनाओ, गाओ मंगल गान जी। दीप जलाओ खुशी मनाओ, गाओ मंगल गान जी। देखो अवध में हो रही है वापसी श्री राम की। देखो अवध में हो रही है वापसी श्री राम की। बरसों से जो देखा था वो सपना अब साकार हुआ। प्रभु राम का सुंदर मंदिर बन करके तैयार हुआ। प्रभु राम का सुंदर मंदिर बन करके तैयार हुआ। देख राम का भवन अलौकिक, देख राम का भवन अलौकिक, प्रसन्न हुए हनुमान जी। देखो अवध में हो रही है वापसी श्री राम की। ये भजन आप सभी के बीच में हम कल लॉन्च भी कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कीर्ति जी, अरे वाह। सुबह 5 बजे लगभग ये भजन लॉन्च होगा, अवध में वापसी श्री राम की। ढेरों ढेरों शुभकामनाएं अंजलि द्विवेदी जी आपको। और आपने हालांकि इसका बहुत थोड़ा सा मुखड़ा हमारे सामने रखा और उसी से मन इतना आनंदित हो गया है कि शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकती। और आपने बीच में हनुमान जी का जिक्र किया है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम तो तब तक आते ही नहीं जब तक हम हनुमान जी का वंदन ना कर लें, और प्रभु श्री राम तब तक आशीर्वाद अपना देते नहीं जब तक उनके परम भक्त हनुमान जी को याद ना कर लिया जाए। और जब ये राम मंदिर का भव्य फैसला आया होगा तो हनुमान जी हमसे ज्यादा गदगद हुए होंगे सबसे पहले। तो हनुमान जी के लिए आप क्या पंक्तियां रखना चाहती हैं हमारे बीच में? मैं क्या ही बोलूं, हनुमान जी महाराज मेरे इष्ट हैं, मेरे सब कुछ हैं। जब भी कोई बात होती है तो मैं श्री बालाजी महाराज से ही कहती हूँ, क्योंकि वो लाइनें यथार्थ सत्य हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो हम सभी देशवासियों ने ये प्रार्थना करी थी कि प्रभु आप हमारी राम जी तक राम राम पहुंचाओ, और बस जल्दी से जल्दी आप अपने भवन में विराजित हो। तो श्री बालाजी महाराज ने हम सबकी सुनवाई करी। और निश्चित रूप से जब राम की बात होती है तो सबसे पहले बजरंगबली हनुमान को बोलनी पड़ती है, क्योंकि वही राम लला तक बात पहुंचाते हैं। तो मैं गुनगुनाना चाहूंगी फिर से पंक्तियां। जरूर जरूर। मेरा राम आने वाला है, मेरा राम आने वाला। सबसे ज्यादा जिनको खुशी होगी वो है नाचे बजरंगी मत वाला, नाचे बजरंगी मत वाला है। खड़ताल बजाने वाला है, खड़ताल बजाने वाला है। भगवा लहराने वाला है, राम राज्य आने वाला है, राम राज्य आने वाला है। मैं एक बहुत ही प्यारा भजन गाती हूँ। जब जब मेरा मन श्री बालाजी महाराज से कुछ कहना चाहता है, मैं वही आपके बीच गाना चाहती हूँ। जरूर। मेरे बालाजी सरकार के तो रंग निराले हैं, मेरे बालाजी सरकार के तो रंग निराले हैं। दया दृष्टि करते सब पर, दया दृष्टि करते सब पर, मेहंदीपुर वाले हैं। मेरे बालाजी सरकार के तो रंग निराले हैं। रूप रंग है लाल लाल, है कहीं पे काला काला। मेहंदीपुर में सज के बैठा माँ अंजनी का लाला। लाखों की संख्या में आने जाने वाले हैं। मेरे बालाजी सरकार के तो रंग निराले हैं, मेरे बालाजी सरकार के तो रंग निराले हैं। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी महाराज। निश्चित रूप से आपने सही कहा कि बालाजी के तो सारे ढंग रंग सब निराले हैं, जो आज भी अपने भक्तों पर असीम अनुकंपा बरसाते हुए अपने स्थान पर विराजमान हैं। और उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो अपने मन के भीतर ही ढूंढे। आपने इस गीत में जिक्र किया था राम राज्य का,
और जब जी। राम राज्य की बात होती है तो अयोध्यावासी ये स्वयं मानते हैं कि असल में राम राज्य अगर आज हम देख पा रहे हैं तो वो इस युग में है, आज के दौर में है, आज के समय में है। लेकिन अभी भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, राजनीति मुझे पता है कि इस विषय पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो भी जब मैं और आप बात करें राजनीति के कोई विषय नहीं है, लेकिन अगर फिर भी जो लोग कहते हैं कि राम राज्य नहीं, अभी भी बहुत त्रुटियां हैं, उनको जवाब देने के लिए अगर आप कुछ पंक्तियां रखना चाहें और उनके लिए भी आपको अगर विचार भी व्यक्त करने हो तो वो भी आप जरूर कर सकती हैं। देखिए, त्रुटियां निकालने वालों की तो आदत होती है। आप कितना भी अच्छा कार्य करेंगे वो उसमें भी कमियां निकालेंगे। अब जब आप बात ही कर रहे हैं तो ये वही लोग हैं जिन्होंने राम को किसी ना किसी समय काल्पनिक बोला था बिल्कुल। कि राम तो किस्से कहानियों में है सिर्फ। लेकिन अब वही लोग राम का सहारा लेके अपना काम निकलवा रहे हैं। तो कमियां निकालने वाले कमियां निकालते रहते हैं, और जो अच्छा कार्य करते हैं वो अपने मार्ग पे चलते रहते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है। बिल्कुल। जब अयोध्या राम मंदिर का प्रकरण चल रहा था, बाबरी मस्जिद का प्रकरण चल रहा था, तो वही लोग गोलियां भी बरसा रहे थे। लेकिन अब वही लोग राम राज्य की बातें कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की बातें कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अभी मथुरा की भी बात आएगी, क्योंकि याचिका दायर हो चुकी है, सुनवाई होनी निश्चित है, तो वहां की भी बात आएगी। तो ये दुनिया है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी, अयोध्या तो झांकी है, अभी मथुरा बाकी है। अयोध्या तो झांकी है, सब बांध लो पेटी को, सब बांध लो पेटी को, पिक्चर तो बाकी है। अयोध्या तो झांकी है। हम तो अपने देश की युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, आगामी पीढ़ी है, उन तक भी यही बात पहुंचाते हैं। ये देश सनातनियों का है, जिस देश में संस्कृति, सभ्यता, साहित्य विश्वविख्यात है। हम अपनी आगामी पीढ़ी को यही बताना चाहते हैं। आगामी पीढ़ी को मुंह भी तो दिखाना है, धरती माता भी कहे धर्म ये सबसे पुराना है। सदी है ये भगवे की, सदी है ये भगवे की, सनातन का जमाना है। हक वापस हक से लेंगे, बिगुल बजाना बाकी है। अयोध्या तो झांकी है, अभी मथुरा बाकी है। अयोध्या तो झांकी है। और फिर भी मैं बोलना चाहूंगी देश दुनिया के लोगों से, अगर आपके मन में इन लाइनों को सुन के कोई प्रश्न उठ रहा है, अब क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, किसी का उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। आप प्रश्न करिएगा, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। यही मैं कहना चाहूंगी अपनी बातों के माध्यम से। बहुत खूब, बहुत खूब। और जो समाज की सच्चाई है, क्योंकि आपने कहा कि अयोध्या तो झांकी है और मथुरा और काशी अभी बाकी है, तो जो समाज की सच्चाई है वो अगर न्यायालय के माध्यम से होकर के गुजरे तो वो उसे एक्सेप्ट भी करना होगा, फिर चाहे कोई कुछ भी। हमें गर्व होना चाहिए हमारे एक एक नागरिक को जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं जी। उनके लिए ये गर्व की बात है। ना जाने कितने पूर्वज हमारे चले गए ये नजारा देखने के लिए, वो तरसते रहे कि कब अयोध्या राम मंदिर बनेगा, कब महाकाल में कॉरिडोर बनेगा, कब विंध्याचल धाम में कॉरिडोर बनेगा, कब काशी विश्वनाथ में इतनी भव्यता के साथ कॉरिडोर बनेगा। हमें ये गर्व होना चाहिए कि हमारा देश बदल रहा है, देश में धार्मिकता आ रही है, सनातन जाग रहा है, राम राज्य की शुरुआत हो रही है। कमियां निकालने वाले कमियां निकालते रहते हैं। हमें तो फिलहाल बहुत खुशी हो रही है कि हमारा देश बदल रहा है, हमारे देश की युवा पीढ़ी बदल रही है। अभी जब नई साल की बात करें तो रात के 2 बजे कहीं कोई मैखाने के बाहर होता था, नशे में धुत होते थे, लेकिन अब देखा जाए वही देश की युवा पीढ़ी सनातन के प्रति जागरूक होके कहीं ना कहीं हमारे देश के तीर्थ स्थानों पे 31 दिसंबर की रात को थी। तो ये हमारे लिए गौरवान्वित होने का विषय है कि देश हमारा जाग रहा है।
निश्चित रूप से दौर बदल रहा है, वक्त बदल रहा है और आज की जो युवा पीढ़ी है जो कि सनातन संस्कृति को समझ रही है, जो कि अपनी जड़ों को पहचान रही है, वो निश्चित रूप से गौरवान्वित करने वाली बात है। और अंजलि द्विवेदी जी, अगर आप मेरी बात का समर्थन करेंगी, क्या आप ये मानती हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गीत बहुत प्रचलित भी हुआ था, क्या आप इस गीत का समर्थन करती हैं? देखिए, और गा भी दीजिएगा। देखिए, अपनी अपनी मानसिकता है ये तो। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगी कि हम प्रभु श्री राम को कैसे ला सकते हैं, वो तो हमें लाएगी। बिल्कुल। अब जिन्होंने ये गाया है, हालांकि मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि उनकी सोच गलत है, उनकी सोच भी ये कहती है कि प्रभु को 70 सालों से अब तक क्यों नहीं लाया गया, लाने को 80 साल पहले भी ला सकते थे, अब क्यों आए? क्यों? क्योंकि प्रभु को लाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने जो इस समय हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम इन दोनों संतों को, हम इन दोनों को ही संतों की श्रेणी में लाना चाहते हैं, क्योंकि ये वाकई धार्मिक विचारों वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस सोच के साथ भी हैं कि ये दो संत लाए हैं प्रभु श्री राम को, और पूरा देश देख रहा है, जहां उत्सव का माहौल है। निश्चित रूप से बिल्कुल सही कहा आपने कि इच्छा शक्ति थी तो आज ये संभव भी हो पा रहा है। पहले इच्छा शक्ति नहीं थी तो वो संभव भी नहीं हो पा रहा था, शायद वो उसे न्यायालय के माध्यम से देख लिया जाए या कैसे भी देख लिया जाए, लेकिन आज ये सपना साकार हो रहा है और सभी के सामने बनकर के तस्वीर आ रही है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाली है और बहुत ही गर्व का विषय है। अगर हम सरयू नदी का बात करते हैं, सरयू के बारे में जिक्र करते हैं, तो जहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ और आज भी इस नदी की बहुत महत्वता है। इस नदी की महत्वता में अगर आप कोई पंक्ति हमारे बीच में रखना चाहें, कोई गीत अगर आप हमारे बीच में रखना चाहें तो। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्यों नहीं। राम नगरिया होगी राम में, राम लला मुस्काएंगे, अब तक दिन तंबू में गुजरे, अब मंदिर में जाएंगे। मचल उठी सरयू की धारा, मचल उठी सरयू की धार, लहराने के लिए इतने दिन खामोश रहे, आजमाने के लिए। वो राम इतने दिन खामोश रहे, आजमाने के लिए। क्या क्या राम ने किया नहीं इस जमाने के लिए, इतने दिन खामोश रहे, आजमाने के लिए। हम अगर चारों युगों की बात करते हैं, अभी हम जिस युग में हैं ये है कलयुग, लेकिन अगर चारों युगों की बात करते हैं तो हर युग में प्रभु ने यही संदेश भेजा, धर्म की ही जीत होती है, कितना भी अधर्म हावी हो जाए। चारों युगों की अगर बात करते हैं, सतयुग में सत्य की खातिर पत्नी सुत संग हरिश्चंद्र बिक जाते हैं। त्रेता युग में सत्य की खातिर राजा दशरथ अपने प्राण गवाते हैं। द्वापर में सत्य की खातिर राजा युधिष्ठिर सीधे स्वर्ग सिधाते हैं। और कलयुग की बात करते हैं तो सत्य की खातिर अयोध्या में कारवीर अपनी जान गवाते हैं। तब जाके हम और आप ये मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। मैं जब भी सोचती हूँ इस बारे में तो मेरा दिल भर आता है कि आज जो दो शिलाएं नेपाल से मंगाई गई थी, जो दो शिलाएं आज जब उनको प्रभु का रूप दिया जा रहा होगा, वो दो शिलाएं कितना गर्व महसूस कर रही होंगी, मन ही मन सोच रही होंगी। क्योंकि दो शिलाओं के बारे में मुझे जो पता लगा, जो जानकारी है, 6 करोड़ साल से नेपाल की एक नदी में पड़ी हुई थी। वहां पे किसी ना किसी कारणवश 6 करोड़ साल पहले अगर हम सोचते हैं तो निश्चित रूप से सतयुग रहा होगा। और उसके बाद जब त्रेता युग आया होगा तो प्रभु श्री राम ने कहा होगा उन दो शिलाओं से, ऐ शिलाओं तुम चिंता मत करना, जब कलयुग आएगा, कलयुग में जब अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो तुम्हारी इन दो शिलाओं से मेरा स्वरूप दिया जाएगा। आज वो दो शिलाएं भी खुशी से हिलोरे मार रही होंगी, वो मन ही मन कह रही होंगी, हे राम, मैं तो उस नदी में एक पत्थर बन के पड़ी हुई थी, लेकिन तुमने अपना नाम देके मुझे अनमोल कर दिया। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत खुशी की बात एक एक हिंदुस्तानी के लिए है।
और जैसा भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है, क्योंकि आपने उन शिलाओं का तो जिक्र किया, लेकिन जैसा भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है, जिन्होंने अभी तक उनकी तस्वीरें भी ना देखी हों, वैसे तो सोशल मीडिया का जमाना है, अभी तक तो हर किसी ने दीदार कर लिया होगा राम मंदिर का, लेकिन फिर भी जिन्होंने दीदार ना किया हो उनको अपने शब्दों में किस प्रकार से आप बताएंगी कि कितना भव्य है ये मंदिर? इसकी भव्यता तो एक झलक ही बता रही है, क्योंकि जिस दिन से तारीख सुनिश्चित हुई, मुझे खुद, क्योंकि मैं श्याम भजन गाती हूँ और श्याम भजन, खाटू श्याम भजन गायिका के नाम से मेरी पहचान है, और धर्म के बारे में मैं अक्सर बोलती रहती हूँ मंच के माध्यम से, श्री राम के बारे में, सनातन के बारे में। तो जिस दिन से तारीख सुनिश्चित हुई, मुझे खुद प्रभु श्री राम दरबार मुझे भेंट किए जा रहे हैं, श्री राम लला का मंदिर मुझे भेंट किया जाता है, तो वो एक छवि ही प्रभु श्री राम की दुनिया को बतानी सिर्फ जरूरी है कि बस एक छवि को देख के ही पता लग जाता है कि वो मंदिर कितना अलौकिक होगा, कितना ऐतिहासिक होगा, वो मंदिर कितना सुंदर होगा। मंदिर, वो एक छवि ही काफी है। बिल्कुल, जो आपको मंदिर की जो प्रतिमा भेंट की गई है उसके माध्यम से आप देख पा रही होंगी कि मंदिर कितना ज्यादा भव्य है और कितना ज्यादा सुंदर रहने वाला है। और कलयुग के मैं पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि आगामी 4 जनवरी को रामलला ने संदेशा भेजा है, मैं खुद जा रही हूँ अयोध्या, तो मैं कोशिश करूंगी वहां जाके देखूंगी और लोगों तक भी वो दृश्य दिखाने की मैं कोशिश करूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने बाबा खाटू श्याम जी का जिक्र किया, जो कि कलयुग के भगवान माने जाते हैं, जिन्होंने अपने शीश का दान दिया था। और इसी के साथ साथ अगर आप उनके लिए भी एक भजन हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को समर्पित करना चाहें तो जरूर करें। जी जी, जरूर जरूर। मेरा एक बहुत ही चर्चित भजन है, मैं उसको गुनगुनाना चाहूंगी, पंक्तियां समर्पित करती हूँ। तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं, तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं, तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चाह नहीं, तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं, श्याम का प्रेमी होना प्यारे छोटी बात नहीं है, श्याम प्रेम से बढ़ के दूजी कोई सौगात नहीं है, तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चाह नहीं, तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं, तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं। बिल्कुल, आपके एक एक गीत बताते हैं कि किस प्रकार से अगर आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ तो फिर आपको दुनिया की परवाह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो फिर बाबा खाटू श्याम अपने आप देख लेंगे या फिर भगवान श्री राम अपने आप देख लेंगे कि आपके साथ क्या करना है, क्योंकि आप तो मेरी शरण में आ चुके हैं, अब आप दुनिया की परवाह ना कीजिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत आपने ये गीत हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और मैं चाहूँगी एक बार अंत में कि न सिर्फ भगवान श्री राम बल्कि तमाम देवी देवता राम मंदिर में विराजेंगे, न सिर्फ भगवान श्री राम बल्कि तमाम देवी देवता, करोड़ों हिंदू देवी देवता श्री राम मंदिर में पधारेंगे, वहां विराजेंगे। उन सभी के लिए एक गीत जो आप समर्पित करना चाहते हैं, जो कि आप चाहती हैं कि बच्चा बच्चा भी वो गीत गाए। जी जरूर जरूर, क्यों नहीं। अभी तो अयोध्या की बात है, मथुरा भी अभी बाकी है, क्योंकि जन्मभूमि मथुरा में, जो कि बहुत ही भव्यता के साथ हम सभी के बीच में अब निखर के आने वाली है, हम सभी सनातनियों को एकत्रित होना है। मैं हिंदी खबर न्यूज चैनल के माध्यम से मैं देश दुनिया तक भी सभी हिंदुस्तानियों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगी, और ये मैं अंजलि द्विवेदी निवेदन करना चाहूंगी, जिस प्रकार आप सभी अयोध्या राम मंदिर के लिए एकत्रित हुए, हमारी राम मंदिर की बात पूरी होते हुए हम सभी को दिख रही है अब, और 22 तारीख को पूरी हो जाएगी, और उसके बाद हम सभी को उसके बाद मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी एक बार फिर से एकत्रित होना है, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर के लिए कारवीरों ने अपना पूरा दायित्व निभाया, अब हमारी बारी है। तो हम सभी सनातनियों को एक दूसरे का साथ देना होगा, ताकि हमारे श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि पे जो दूसरे समुदाय के लोगों ने जो अपना कब्जा कर रखा है मुगलों के समय का, वो जल्दी से जल्दी वहां से हटे और हमारे श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि की पूरी जगह हमें मिल सके। तो
मैं श्री कृष्ण भगवान का बहुत ही प्यारा भजन गुनगुनाना चाहूंगी। जरूर जरूर। बाके बिहारी दर दर मारा हुआ हूँ, बाके बिहारी दर दर मारा हुआ हूँ, जीवन की बाजीनात हारा हुआ हूँ, पर्दा हटा दो अब तुम्हारा हुआ हूँ, पर्दा हटा दो अब तुम्हारा हुआ हूँ, बाके बिहारी दर दर मारा हुआ हूँ, बाके बिहारी दर दर मारा हुआ हूँ, जीवन की बाजीनात हारा हुआ हूँ, पर्दा हटा दो अब तुम्हारा हुआ हूँ। ये प्रार्थना बिहारी जी से मैं कर रही हूँ ताकि बिहारी जी जल्दी से जल्दी सुनवाई करें बिल्कुल हम सभी बिल्कुल। के मन और की। हमें लगता है कि बांके बिहारी हम सभी की, जिस प्रकार से प्रभु श्री राम ने सभी की आवाज़ को सुना, सभी की चाह को सुना, बेशक जितनी मर्जी उन्होंने परीक्षा ली है, लेकिन ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भी हम सभी की बात को सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी, आपने अपना कीमती समय हमें अपने लिए दिया और अपनी प्रतिक्रिया हमारे सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इस कार्यक्रम में बने रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।